कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने जताई है चिंता। केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए 5 राज्यों को यहां पर चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को खत लिखा है। कोरोना के बढ़ते मामले और इसे फैलाने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मामलों की अगर हम बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो कोरोना के लगभग 796 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 19 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में पवन बंसल को ईडी ने समन भेजा था और देखा जाए तो इससे पहले कल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी के सामने पेश हुए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी यहां पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में बम फटा है। सीएम नीतीश कुमार के मंच से कुछ ही दूरी पर ये बम फटा है। आपको बता दें कि धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और हालांकि नीतीश कुमार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी के घायल होने की खबर अभी तक नहीं मिली है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई थी। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है। 36 सीटों में से बीजेपी ने लगभग 33 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राज्य की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। यूपी एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी के उम्मीदवार। आज आए नतीजों में से 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने और 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसंता दल के उम्मीदवार ने बाजी मारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर रोपवे हादसे पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना भी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान हिंसा के बाद कर्फ्यू जो लगा दूसरा दिन भी ये इसका जारी है। 8वीं 9वीं की परीक्षा इसी के चलते स्थगित कर दी गई। आपको बता दें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा भी यहां पर रद्द हुई है। मध्य प्रदेश के सेंधवा में हुए पथराव मामले में 11 एफआईआर यहां पर दर्ज हुई है। 7 दंगइयों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चले हैं। पंजाब सरकार जल्द 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है और कल ही पंजाब के आला अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी। सहकारिता नीति के राष्ट्रीय सम्मेलन में अमित शाह का बयान। केंद्र का राज्य सहकारिताओं में हस्तक्षेप का इरादा नहीं। सरकार राज्य कानूनों में एक रूपता लाने की है पक्षधर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए नोटिस जारी किया है।
महावीर जयंती और रोजा इफ्तार में शामिल होने को यहां पर कहा गया। वहीं इससे पहले कमलनाथ ने रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के लिए सर्कुलर जारी किया था। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए थे। पश्चिम बंगाल के हासखाली रेप केस की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई है इसी के लिए याचिका। नेशनल हेराल्ड के मामले में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की है और आज खड़गे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मिलेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर आज हैदराबाद कोर्ट में सुनवाई। 2012 में दिए गए विवादित बयान का है मामला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एलईटी से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकवादियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। महाराष्ट्र में समय पर इलाज नहीं मिलने से रास्ते में डिलीवरी, जच्चा बच्चा की मौत। खराब सड़क के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाई प्रसूता। यूपी के बांदा जिले में 35 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। हालात बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। आला अधिकारियों को लोगों ने दी जानकारी। बिहार के खगड़िया में प्रसाद खाने से 36 लोग बीमार। प्रसाद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग। बीमार लोगों में महिलाएं, बच्चे शामिल। बीजेपी नेता संतोष पाटिल की मौत को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री केएस ईश्वरप्पा को उनके पद से हटाने की मांग की। सिद्धारमैया ने कहा कि ईश्वरप्पा ही संतोष पाटिल की मौत के जिम्मेदार हैं। केएस ईश्वरप्पा को कर्नाटक कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारत ने एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का हाई एल्टीट्यूड रेंज पर सफल परीक्षण किया। देश में डेवलप हेलिना मिसाइल का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से परीक्षण किया गया और मौके पर एयरफोर्स और आर्मी के साथ डीआरडीओ की टीम भी मौजूद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में निर्विरोध चुने गए। पाकिस्तान के 23वें पीएम के तौर पर ली शपथ। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 बोले। पीएम बनने पर शहबाज को शुभकामनाएं। सबसे पहले आतंकवाद को करे काबू। श्रीलंका विदेशी कर चुकाने में जताई असमर्था। $51 अरब का कर्ज नहीं चुका पाएगी श्रीलंका। यूक्रेन के मारियोपोल में यूक्रेन रूस के सैनिक आमने सामने आए। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की सेना ने किया रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला। हमले का वीडियो आया सामने। मारियोपोल के मेयर का दावा, अब तक रूस के साथ युद्ध में 10,000 से ज्यादा नागरिक गंवा चुके हैं जान। मारियोपोल में तबाही के बाद जिंदा बचे लोगों की खोज जारी। सुरक्षाकर्मी और लोग इमारतों के मलबे से रेस्क्यू करने में जुटे। खार्किव में जारी है रूस की बमबारी। सोमवार को हुई बमबारी में 11 लोग की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन संकट के समाधान के लिए पीएम मोदी ने पुतिन को दी सीधे ज़ेलेंस्की से चर्चा करने की सलाह।
यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, युद्ध के प्रभावों से निपटने के लिए चर्चा जारी रखेंगे। एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया, 2+2 वार्ता में कई चुनौतियों पर चर्चा की गई। बोले, दोनों देशों की साझेदारी दुनिया के लिए अहम। यूएनएससी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, भारत यूक्रेन में शांति और बातचीत से समाधान निकालने में विश्वास रखता है। अमेरिका के पोर्टलैंड में अप्रैल की पहली बर्फबारी। 1940 के बाद से पोर्टलैंड में अप्रैल में सबसे ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड बना। सोमवार के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। सीजन में पहली बार गुजरात की टीम को मिली हार। मशहूर अभिनेता जॉनी डेप ने पत्नी के खिलाफ किया मानहानि केस। $50 मिलियन का मानहानि केस किया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के लिए सजाया जा रहा है कृष्णा राज बंगला। आलिया रणबीर के नए घर का निर्माण जल्द पूरा होगा। रणबीर आलिया की शादी के कपड़े पहुंचे कपूर मैंशन। जानकारी के मुताबिक डिजाइनर सब्यसाची ने तैयार किए हैं खास आउटफिट। आरआरआर के स्टार रामचरण ने सलमान खान को दिया धन्यवाद। जाहिर की बॉलीवुड में काम करने की इच्छा। चलिए अब बात